हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट है एनालॉजी टेस्ट के ही प्रश्नों को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 का लास्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट के पास भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो रीजनिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है डॉक्टर स्टेथोस्कोप। डॉक्टर स्टेथोस्कोप। फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर रिलेशन किस तरह से बन रहा है, यानी डॉक्टर के पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। फ्रेंड्स, उसी तरह का रिलेशन आप ऑप्शन में देखिए, जहां पर दिखेगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर है शिक्षक शिष्य, इसमें तो इस तरह कोई रिलेशन नहीं है। जेलर कैदी, इसमें भी इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। ये ऑप्शन 3 में दे रहा है मैकेनिक औजार। मैकेनिक औजार। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लग रहा है कि आंसर होगा। फोर भी देख ले, फोर में सिपाही चोरी, इसमें भी कोई रिलेशन है नहीं। आपका ऑप्शन 3, जिस तरह से डॉक्टर के पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, उसी तरह से मैकेनिक के पास क्या होता है, औजार होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। क्या? मैकेनिक। मैकेनिक औजार। प्रश्न संख्या 38 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है नारियल खोपड़ी। नारियल खोपड़ी। फ्रेंड्स, इसमें भी रिलेशन आपको इस तरह से पता चलेगा कि नारियल के ऊपर देखा जाए तो खोपड़ी होता है, यानी खोपड़ी के भीतर में नारियल पैक रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का रिलेशन देखे आप ऑप्शन में। एक में दिया है बादाम चटकना, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा दिया है त्वचा शरीर। त्वचा शरीर। त्वचा शरीर। त्वचा शरीर। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर शरीर त्वचा रहता तो आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर शरीर त्वचा ना देकर के त्वचा शरीर, मतलब बोल सकते हैं कि शरीर के ऊपर का जो परत होता है त्वचा होता है, उसी तरह से नारियल के ऊपर का जो परत होता है खोपड़ी होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, त्वचा शरीर दिया, यानी त्वचा के ऊपर तो शरीर नहीं होता है, शरीर के ऊपर त्वचा होता है। तो फिर आपका ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तीसरा है टिकट डाक, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। ऑप्शन 4 है चिट्ठी लिफाफा। फ्रेंड्स, यही आपका आंसर होगा, यानी चिट्ठी कहाँ किस में रहता है, लिफाफा के भीतर में। जिस तरह से नारियल खोपड़ी के भीतर में रहता है, उसी तरह से चिट्ठी लिफाफा के भीतर में रहता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होने वाला है। ऑप्शन 5 देखेंगे, अंडा खोल। अंडा खोल। फ्रेंड्स, अंडा का खोल तो नहीं बोल सकते, अंडा उसका पूरा पार्ट ही अंडा कहलाता है। तो सेम आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 दिख गया है। क्या? चिट्ठी लिफाफा। चिट्ठी लिफाफा। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है खाल बाल। खाल बाल। फ्रेंड्स, खाल समझ रहे होंगे, बाल। बाल यानी जिस पर उगा हुआ रहता है उसको खाल बोलते हैं। सेम इसी तरह से आप ऑप्शन देखें, लोम टोपी, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। जमीन घास। जमीन घास। फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होगा। आगे और ऑप्शन देखे ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके। नाखून, नेल कटर, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। सींग, ठोर, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर देखे जैसे खाल बाल, यानी बाल जिस पर उगा हुआ रहता है उसको खाल बोलते हैं। सेम उसी तरह का रिलेशन आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा है। जमीन घास, मतलब घास जिस पर उगा हुआ रहता है उसको जमीन बोलते हैं। जिस तरह से बाल जिस पर उगा हुआ रहता है उसको खाल बोलते हैं, उसी तरह से घास जिस पर उगा हुआ रहता है उसको जमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्या? जमीन घास। प्रश्न संख्या 40 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है पर्वत ऊंचाई, यानी पर्वत में क्या होता है, ऊंचाई होता है। पर्वत में क्या होता है, ऊंचाई होता है। सेम उसी तरह से ऑप्शन देखें यहाँ पर, कंदरा गहराई। कंदरा गहराई। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं ऑप्शन 1 पर, क्योंकि हमें ऑप्शन 1 ही आंसर दिख रहा है। 2 में दे दिया चंद्रमा बिंब, इसमें तो उस तरह का कोई रिलेशन है नहीं। घाटी सुंदरता, इसमें घाटी का सुंदरता के बारे में बताया गया है। नदी पानी। नदी पानी, इसमें भी इस तरह का रिलेशन नहीं है। घाटी खाई, इसमें भी इस तरह का रिलेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरह से पर्वत में ऊंचाई होता है उसी तरह से कंदरा किसको बोल, कंदरा में क्या होता है, गहराई होता है। यहाँ पर घाटी की सुंदरता के सेंस दिया है, मतलब ये नहीं बोल सकते, ये 100% हम नहीं बोल सकते। नदी पानी का सेंस दिया है यहाँ पर, इस तरह भी हम
यानी बोल सकते हैं, लेकिन नदी का नाम यहाँ पर इसके पानी होने के सेंस में ये नहीं कि मतलब इसका स्थिति बतला रहा है कि ऊंचा है कि गहरा है, ये जो भी चंद्रमा बिंब यानी चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बनता है ये भी अलग एक तरह का रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पर्वत ऊंचाई, तो पर्वत का जो संबंध ऊंचाई से है, पर्वत का जो संबंध ऊंचाई से है, कंदरा का वही संबंध गहराई से, यानी रिलेशन सेम मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेम रिलेशन आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है, क्या? कंदरा, कंदरा गहराई। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कबूतर शांति। फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में जान रहे होंगे, पता होगा आपको कि कबूतर जो है किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, यानी इसमें प्रतीक का चर्चा किया है। तो इसी तरह का रिलेशन आप ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। जिस तरह से कबूतर शांति का प्रतीक है, एक में देखिए ताज सिर, इसमें तो उस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा दिया है श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण, यानी श्वेत ध्वज जो है किसका प्रतीक है? आत्मसमर्पण का प्रतीक है। आगे देखें जयपत्र जीत, यानी यह भी इस तरह का रिलेशन यहाँ पर नहीं है। युद्ध स्वतंत्रता, यह भी इस तरह का रिलेशन नहीं है। तो यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका आंसर, यानी कबूतर जिस तरह शांति का प्रतीक है, श्वेत ध्वज उसी तरह क्या है यहाँ पर आत्मसमर्पण का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 2 होगा, क्या? श्वेत ध्वज, श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण, श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है निर्भीक शर्मिला। निर्भीक शर्मिला, फ्रेंड्स निर्भीक कहने का मतलब जो न शर्माए या फिर बिना डरे हुए, और शर्मिला कहने का मतलब डरा हुआ, मतलब भयभीत से भरा हुआ। तो कह सकते हैं कि ये निर्भीक और शर्मिला एक तरह से एक दूसरे का अपोजिट यानी उल्टा मीनिंग वाला वर्ड है। निर्भीक कहने का मतलब जो डरा हुआ न हो, जो न शर्माते हुए हो, यानी क्लियर मतलब स्पष्ट हो। और शर्मिला कहने का मतलब जो डरा हुआ, तो एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। देखें यहाँ पर ऑप्शन में, अगर इस तरह का ऑप्शन आपको दिखता है तो वही आपको आंसर होगा। यहाँ पर एक में दिया है ठोस भारी, इसमें तो इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा दिया है पुरुष शिशु, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा है मोटा कमजोर। मोटा कमजोर, जो मोटा होता है वो ज्यादा मतलब मजबूत के सेंस में, और कमजोर जान रहे इसके उल्टा मीनिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन 3 ही होगा। आगे दिया है चकाचौंध धुंधला। चकाचौंध धुंधला, चकाचौंध यानी चमकीला के सेंस में लाइट, और धुंधला मतलब यहाँ पर कम लाइट के सेंस में। दूरस्थ सुदूर, यहाँ पर दोनों सेम मीनिंग वाला। जिस तरह से यहाँ पर निर्भीक शर्मिला, निर्भीक जो मतलब बिना डरा हुआ, और शर्मिला मतलब डरे हुए के सेंस में, उसी तरह से यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 3 में दिया हुआ है मोटा कमजोर। मोटा कहने का मतलब जो मजबूत के सेंस में, और कमजोर इसका ठीक उल्टा मीनिंग। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, क्या? मोटा कमजोर। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है विरासत उपार्जित। विरासत उपार्जित, फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ड विरासत दिया है, विरासत का मतलब आप समझ रहे हैं, जो अपने पूर्वजों के द्वारा जो संयोजा हुआ धन संपत्ति रहता है वही विरासत कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विरासत का मतलब ही उपार्जित होता है, यानी विरासत में जो हमें मिला वो कोई ना कोई उपार्जित किया होगा। विरासत में जो मिला वो कोई ना कोई उपार्जित, यानी विरासत का मतलब वर्ड आते ही उपार्जित वर्ड आगे दिखाई देने लगता है। सेम इसी तरह से आप देखें ऊपर में क्या आंसर मतलब ऑप्शन में, मूल प्रवृत्ति आदत, अनुक्रम, उत्तरोत्तर, हानि, लाभ, सीखना, खोज, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर मूल प्रवृत्ति आदत, मूल प्रवृत्ति वर्ड भी जैसे ही आता है तो हमें मन में बनता है कि आदत। कहते हैं किसी का अगर मूल प्रवृत्ति जिस तरह का रहता है वह उसी तरह का, यानी उसका आदत एक तरह से उसको बोल सकते हैं। जिस तरह से विरासत कहने का मतलब उपार्जित किया हुआ धन, उसी तरह से मूल प्रवृत्ति कहने का मतलब उसका आदत। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा, क्या? मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति आदत, मूल प्रवृत्ति आदत। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है
मच्छर मलेरिया, मच्छर मलेरिया। फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। मच्छर से क्या होता है, मलेरिया, यानी मच्छर रोगवाहक है मलेरिया का। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखिए, आपको आंसर दिखेगा। एक में दिया है मिट्टी कटाव, मिट्टी कटाव, यहाँ पर इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। मक्खी भोजन, यहाँ पर भी इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। सड़क दुर्घटना, इसमें भी उस तरह कोई रिलेशन नहीं। तंबाकू कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। फ्रेंड्स ये आंसर आपको दिख गया होगा। आंसर, और जिस तरह से मच्छर से मलेरिया होता है उसी तरह से तंबाकू से कैंसर होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा। क्या? तंबाकू कैंसर। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है इंक पेपर, इंक पेपर। फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि इंक से क्या किया जाता है, पेपर पर लिखा जाता है। यानी इंक से पेपर पर लिखने का जो संबंध है सेम उसी तरह से आपको ऑप्शन में देख करके आंसर पता करना है। भाई ऑप्शन एक में दिया है पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, इसमें तो इस तरह का कोई रिलेशन है क्योंकि पेन भी लिखने वाला और पेंसिल से भी लिखा जाता है। दूसरा है पेंट पेंटिंग, पेंट पेंटिंग, यहाँ पर भी इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा दिया है चौक ब्लैक बोर्ड, चौक ब्लैक बोर्ड, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 ही होने वाला है। आगे पहले ऑप्शन देके फिर आंसर पर चर्चा करते हैं। कार्बन पेपर बॉल पॉइंट पेन, कार्बन पेपर बॉल पॉइंट पेन। फ्रेंड्स यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उल्टा करके ऑप्शन दिया। बॉल पॉइंट पेंट कार्बन पेपर देता तो शायद हो सकता था। ए, पांचवा है फेल्ट बोर्ड ड्राइंग पेन, फेल्ट बोर्ड ड्राइंग पेन, ये भी आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। फ्रेंड तो फिर से चलते हैं आंसर पर। यहाँ पर प्रश्न दिया था कि इंक पेपर, जिस तरह से इंक का यूज पेपर पर लिखने के लिए किया था उसी तरह से चौक का यूज ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किया था। चौक का यूज ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या? चौक, चौक ब्लैक बोर्ड, चौक ब्लैक बोर्ड। प्रश्न संख्या, प्रश्न है कि एडिटर मैगजीन, प्रश्न संख्या 46 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है एडिटर मैगजीन, एडिटर मैगजीन। फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि एडिटर का काम क्या होता है, मैगजीन को एडिट करना। यानी जो भूमिका एडिटर का मैगजीन में होता है, जो भूमिका एडिटर का मैगजीन में होता है सेम उसी तरह से आपको इस ऑप्शन को देख करके आपका आंसर खोजना है। यहाँ पर एक में दिया है नॉवेल राइटर, यहाँ पर इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो कि राइटर नॉवेल पहले दिया है, एडिटर पहले दिया है, मैगजीन बाद में दिया है। यहाँ पर नोबेल दे दिया पहले, राइटर बाद में। अगर राइटर नोबेल लिखता तो आंसर होने की संभावना थी, लेकिन इस तरह नहीं है। यहाँ पर लिखा है पोएम पोएट, पोएम पोएट, पोएम पोएट, यहाँ पोएम पोएट, ये तो कुछ अलग ही है। इस तरह का रिलेशन नहीं, क्योंकि पोएट अगर पोएम अगर लिखने का काम करता है तो उसका पूरा काम पोएट ही करता है। चेयर कारपेंटर, चेयर कारपेंटर, यहाँ पर भी चेयर कारपेंटर कुछ अलग ही रिलेशन। उसका डायरेक्टर फिल्म, डायरेक्टर फिल्म, फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरोटिक, फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरोटिक, यहाँ पर इस दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं, दोनों अलग अलग सेंस में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर लग रहा है कि होगा, यानी आंसर 4 ही आपका ऑप्शन होगा। जैसे एडिटर का जो रोल मैगजीन में रहता है, डायरेक्टर का वही रोल फिल्म में रहता है। एडिटर का जो रोल मैगजीन में रहता है, डायरेक्टर का वही रोल फिल्म में रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। क्या? डायरेक्टर फिल्म, डायरेक्टर फिल्म। फ्रेंड्स यहाँ पर और जो ऑप्शन सब दिया था वह उलट करके दिया था। जिस तरह से यहाँ पर डायरेक्टर फिल्म, डायरेक्टर पहले आया और फिल्म बाद में, लेकिन ऑप्शन 3 में देखेंगे तो चेयर आया है, कारपेंटर बाद में, पोएम आया है, पोएट बाद में, नोवेल आया है, राइटर बाद में। यहाँ पर जो उसका मेन डायरेक्ट करने वाला या लिखने वाला है या बनाने वाला है वो सबको बाद में दिया है और उस चीज को पहले दे दिया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन में एडिटर पहले लिखा था, यानी एडिटर का काम है मैगजीन को एडिट करके मतलब तैयार करना, यानी जो भूमिका है उसको पूरा करके चीज को बनाना, यानी मैगजीन को तैयार करना। तो यहाँ पर एडिटर पहले दिया था, मैगजीन बाद में दिया था। उसी तरह से यहाँ पर डायरेक्टर पहले दिया है और फिल्म बाद में। तो ऑप्शन तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, क्योंकि आपको लग रहा हो कि 1 2 3 भी हो सकता है, लेकिन इसी कारण से 1 2 3 ऑप्शन, और 5 में तो दोनों ही अलग मीनिंग वाला नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन
फोर होगा। फिर से देख ले, जिस जो भूमिका एडिटर का मैगजीन में होता है वही भूमिका डायरेक्टर का फिल्म में होता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर होगा, डायरेक्टर फिल्म। फ्रेंड्स, इसी प्रश्नों के साथ हम एनालॉजी टेस्ट टाइप थ्री के वीडियो का अंत करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एनालॉजी टेस्ट टाइप फोर के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।